चलो तो दोस्तों, आज जानते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होने वाला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में। इसमें चार पॉइंट्स रहते हैं। एक रहता है प्रेशर, जो हाइड्रोलिक प्रेशर इन, एक रहता है डायरेक्शन ए, डायरेक्शन बी, और एक रिटर्न रहता है टैंक लाइन। तो ये जो एक्चुएटर है, ये जो वाल्व पॉइंट है, ये एक ब्लॉक है, हाइड्रोलिक ब्लॉक, उसके ऊपर लगा रहेगा और इसका डायरेक्शन कंट्रोल करने का काम ये कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसा कि आपका ए साइड में सप्लाई है, तो आपका मतलब ए साइड का ये जो एक्चुएटर एक्टिव है, तो आपका स्पूल का डायरेक्शन में, स्पूल का जो अंदर है इसका तो डायरेक्शन ए में है। तो ये ऐसा अरेंजमेंट है, ये क्या करता है, पी प्रेशर लाइन को ए के साथ कनेक्ट कर रहा है और बी को रिटर्न लाइन बना रहा है। और जब आप ए में सप्लाई दोगे, मतलब ये साइड का पुश करोगे, तो स्पूल का डायरेक्शन इस साइड में जाएगा। तो क्या होगा, जो प्रेशर लाइन है वो बी के साथ कनेक्ट हो जाएगी और रिटर्न लाइन बनेगी आपकी ए, और हो जाएगा ये टैंक के साथ कनेक्ट। तो इसका काम ये है कि डायरेक्शन चेंज करने का। ये होता है स्टीयरिंग गियर में यूज़, ये होता है वाल्व कंट्रोल के लिए यूज़, ये होगा आपको मिलेगा जो क्रेन से इसका रैम कंट्रोल के लिए यूज़ करने के लिए मिल सकते हैं आपको। बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। तो जानते हैं इसका, यदि मेंटेनेंस करना है, इसको खोलना है तो कैसा खोलते हैं। तो एक साइड का एक गार्ड कवर है, इसको निकालते हैं। नेक्स्ट में एक गाड़ी है, इसको सोलनॉइड को लॉक करने वाला सिस्टम है ये। इधर एक ओरिंग भी है, ध्यान रखने का। और ये इसके अंदर जो स्पूल है, तो ये जो सोलनॉइड वाल्व है, इससे वो स्पूल को मूव करके, जो अंदर वाला जो स्पूल है इसको मूव करके इसका डायरेक्शन चेंज किया जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर। ये है इसके अंदर एक स्प्रिंग, और इसको एक है स्पूल है, स्पूल को एक्टिव पुश करने वाला एक रॉड है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है अभी इधर पुश हो गया है। तो मैं इसको यदि पुश कर देता हूँ, ये देख सकते हो, ये बाहर निकल गया है। तो इससे इसको पुश किया जाता है। ये मैनुअल पुशिंग के लिए है। और जो सोलोनाइड जो अंदर स्पूल है, वो एक्टिवेट होने के लिए जो इनसाइड जो प्रेशर आ रहा है, इनकमिंग प्रेशर, उसी से जस्ट ये जो एक्चुएटर को, मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, थोड़ा सा स्पूल को उठाएगा, तो इसका जो डायरेक्शन है इसका चेंज होके आपको इसका पुल मिलेगा। तो ये जो है, ये तो वेल्डिंग किया हुआ है, तो इसका अंदर का मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपके पास दूसरा एक दिखा देता हूँ। एक मिनट। तो ये है सिंपल वाला चीज़ है, इसको पहला दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा ये कैसा काम करता है। ये सेम सिस्टम है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप। ये एक सोलनॉइड वाल्व है और ये अंदर वाला उसका कोर पार्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को ये मूव करने का काम कर रहा है। तो नॉर्मल स्टेट में क्या हो रहा है, इधर से आपका लिक्विड एयर आ रहा है, और ये जो है, ये जो पोर्ट इससे बंद करके रखा हुआ है। तो जो आने वाला प्रेशर इधर से ऊपर आके इसके ऊपर प्रेस कर रहा है, और ये है लॉक में रहता है। तो ये आपका आने वाला लिक्विड इधर नहीं पास हो रहा। जब आप इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, तो ये स्पूल ऊपर उठा देता हूँ, ऊपर उठ जाता है। तो आपका आने वाला जो प्रेशर है वो नीचे से एक्ट करेगा, प्लस आपका ये जो है पोर्ट खुल के आप इस साइड में आपका लिक्विड भेज रहे हो। तो सेम सिस्टम इसके अंदर भी हो रहा है। और यदि आपको यही सिस्टम को मैनुअली करना है, तो आप, यदि आपका इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, ये जो पार्ट दिख रहा है आप, इसको जो हाफ सर्कल पार्ट है, ये आप इसको घुमाते हो, तो ये जो वाल्व का जो ये सीट है, इसको आप ऊपर पुश कर रहे हो, तो आपका ये पोर्ट खुल रहा है। तो सेम सिस्टम इसके अंदर भी हो रहा है। ये कर रहा है काम, इधर पोर्ट खोलने का ये काम कर रहा है। ये जो स्पूल है उसके अंदर, उस स्पूल को घुमाने का, मतलब एक डायरेक्शन चेंज करने का। तो इसका भी फर्दर खोल के देखते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर एक लॉकिंग अरेंजमेंट है, इसको खोलते हैं। ये लॉक निकल गए हैं। और ये जो स्पूल है जिसको आपको एक्टिवेट करने का, ये है ये स्पूल। ये बहुत ही फाइन टाइप का है क्योंकि ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया गया है। बाकी स्पूल में आपको ओरिंग्स भी इधर मिल सकते हैं, मगर ये थोड़ा हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया है, इसलिए ओरिंग्स नहीं है। इतना फाइन पॉलिश्ड है कि आपको ओरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट इस स्पूल को मूव होने से आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। इसके अंदर आपको जो पोर्ट्स है वो दिखाई देंगे। सेम ये जो अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट आपको इस साइड में भी मिलेगा। तो लगा देते हैं इसको। तो ये डायरेक्शन चेंज करने वाला स्पूल आपको इसके अंदर बिठाना है। थोड़ा प्यार से ही करना है इसको। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो लगाना है आपको। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो लगाना है आपको। के बाद लगाना है आपका सोलोनाइट। सोलोनाइट के बाद आपका ओरिंग, और सोलोनाइट को अपने पोजीशन में रखने के लिए जो नट है। और ये है इसका कवरिंग। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर शिपिंग लाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये डायरेक्शनल वाल्व के बारे में जानकारी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।